आमिर साहब, अकल ये मानने को तैयार नहीं होती कि यूक्रेन जो कि इस वक्त शिकस्त खोर्दा, हम पूरी दुनिया उसे समझ रही थी और उसकी मदद के लिए अमेरिका भी आ रहा था, जंग बंदी की एफर्ट्स भी हो रही थी। इतना बड़ा हमला अमेरिका, नेटो, यूरोप की मदद के बगैर कैसे मुमकिन है? जो ये हमला है जी, ये नेटो की मदद के बगैर नहीं हो सकता। देखिए, ये जो यूक्रेन की जंग है, यूक्रेन और रशिया की, ये कोई आइडियोलॉजी की जंग नहीं है। ये वेपन इंडस्ट्री की जंग है। और अमेरिका जो है इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि इसको कंटिन्यू रखना चाहेगा। हम्म। उसके दो मुकासद हल होते हैं। एक तो ये कि वो रशिया को एंगेज रखेगा और रशिया को वो ड्रेन करना चाहेगा मैक्सिमम इस वॉर के दौरान, जो कि ऑलरेडी अगर आप देखें तो पॉपुलेशन के लिहाज से वो एक डाइंग कंट्री है। और उसने रिजॉल्व तो बहुत शो किया है, लेकिन यूक्रेन को वो उसी तरह से इस्तेमाल करेगा जिस तरह से इसराइल को वो मिडल ईस्ट में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो वेपन इंडस्ट्री की है। अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज को डिक्टेट करती है और बहुत इन्फ्लुएंस है उसका स्टेट डिपार्टमेंट में भी और व्हाइट हाउस में भी। तो ये हमेशा से रहा है। जिससे जिस तरह इनके प्रेसिडेंट आइजनहावर साहब ने कहा था वेपन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो ये एक्चुअली डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की जंग है जो कि आपको यूक्रेन में भी और रशिया के दरमियान देखने में आ रही है। और तीसरी चीज जो है वो यूरोप को भी चाहेगा कि वो अपने बजट को ज्यादा से ज्यादा डिफेंस की तरफ लेकर जाए, जो कि ऑलरेडी बहुत कम उन्होंने करना शुरू कर दिया था। और यूक्रेन की जंग के बाद अब जर्मनी ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, इटली ने, सब ने अपना डिफेंस बजट रिवाइज किया है और बढ़ाया है। और डिफेंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका की है और उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो अच्छा। ये जो आपका सवाल है कि ये उनकी मदद के बगैर इस तरह का बड़ा अटैक हो नहीं सकता आमिर और साहब, पॉसिबल मदद की तो नहीं है। बात कर दी, लेकिन दूसरी तरफ सालिसी का भी तो किरदार अदा किया जा रहा है। वो कह रहे जी पेशरफ ना हुई तो सालिसी का किरदार नहीं अदा किया जाएगा, तो उसको फिर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर रूस की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया जाता है दोबारा, तो फिर खित्ते में तो कशीदगी बढ़ेगी मजीद। जी बिल्कुल। देखें, ये सालसी जो है वो एक मशहूर कहावत है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर हम्म। परमानेंट इंटरेस्ट्स। हम्म। तो अमेरिका जो है वो सालसी का किरदार उस लेवल तक अदा करना चाह रहा था कि जिस तरह उसकी यूक्रेन के जो मिनरल्स हैं और उसकी जो रिसोर्सेज हैं उस तक एक्सेस मिले उसे। जब रशिया ये चीज रियलाइज करता है कि ये अमेरिका की डबल पॉलिसी है और अमेरिका जो है इसमें उसकी नीयत जो है वो पीस की नहीं है बल्कि एक्सेस टू द रिसोर्सेज है, तो रशिया ने इस सीज फायर से इनकार किया था। हम्म। और रशिया को इंटेंशंस का अंदाजा है। तो ये जो रशिया को इस वॉर में इन्वॉल्व भी किया था और जो इंटाइस भी किया था, वो भी अमेरिका ने किया था कि उसके बैकयार्ड पे उन्होंने सारी कंट्रीज को नेटो में शामिल करना शुरू कर दिया था। और यूक्रेन की भी जो लीडरशिप है वो एंटी रशिया है और प्रो अमेरिकन थी एंड दे आल्सो वांटेड टू जॉइन नेटो। तो उस वजह से उसको इंटाइस करके उन्होंने ये इस वॉर में इन्वॉल्व किया। और अब आपने देखा कि ये जिस क्वालिटी का अटैक हुआ है, जिस लेवल की प्लानिंग है कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम यूक्रेन दे हैव बीन, उन्होंने जाके वो कंटेनर्स प्लेस किए और उसमें से ड्रोन्स उड़े जिनका कमांड एंड कंट्रोल रशिया में भी था और यूक्रेन में भी था उसकी कनेक्टिविटी। और तमाम लोग जो इस यूक्रेनियंस जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, सब के सब निकल आए। और इनको उड़ाया गया और ये किलर ड्रोन्स थे। इन्होंने जाके उनके तमाम वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो TU-95 और TU-22 हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव बॉम्बर्स हैं, और उसमें एक A-50 भी शामिल है जो कि उनका एयर रिफ्यूलर था और उसको जी। बाद में इस रोल में कन्वर्ट किया था और जिसकी कीमत तकरीबन $500 मिलियन है। और इन बॉम्बर्स की कीमत 250 से $300 मिलियन है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने किया है कि 30 to 35% ऑफ द बॉम्बर फोर्स, जो उनकी जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जा सकती है, हम्म। उसको तबाह कर दिया है। तो ये मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ा धचका है रशिया के लिए। बिल्कुल जी, रशिया के लिए बहुत बड़ा धचका है और यूक्रेन ने सबको ही, पूरी दुनिया को सरप्राइज कर जी। दिया इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हमला करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद आमिर साहब। मसूद।